और हमारी मांगे जो एनटीपीसी ने हमसे करार किए थे, हमारी जमीन ले ली 64%, 10.7% मुआवजा हमें आज तक नहीं दिया। दुखित होकर, पीड़ित होकर फिर हमने ये निर्णय लिया, आदरणीय हमारे राष्ट्राध्यक्ष सुखबीर खलीफा जी ने, कि एनटीपीसी से प्रभावित किसान नवेड़ा के 81 गांव दोनों मिलकर हम डीएम साहब से ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सूचित करेंगे कि कहता हमारा मांग पूरी करें, नहीं तो हम जो जल्दी ही प्राधिकरण को भी तालाबंदी करने का काम करेंगे, एनटीपीसी का गेट भी बंद कर तालाबंदी करने का काम करेंगे। नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी दोनों को लेकर हम डीएम साहब को ये बताने जा रहे हैं अभी हम कि ये दोनों संस्थान अलोकतांत्रिक हो चुके हैं और किसानों की बात को सही रूप में सुनने को तैयार नहीं है। आज लगभग 105 गांवों के किसानों ने नोएडा डीएम का घेराव किया है। किसान अपनी मांगों को लेकर दफ्तर के बाहर ही बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। आपको बता दें, दादरी एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के बाहर दे रहे 81 गांवों के किसान आज दोनों मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि आखिरकार हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा। साथ ही आपको बता दें, किसानों में नाराजगी है स्थानीय नेताओं के खिलाफ। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों ने अभी तक जो हमारा सहयोग किया, साथ ही स्थानीय नेताओं ने अभी भी किसी तरह का सहयोग नहीं किया है। सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में ये घेराव किया जा रहा है और जिला अधिकारी से अनुरोध किया जा रहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। मेरे साथ किसान मौजूद हैं। आप किस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आज इसका घेराव करने के लिए पहुंचे? आज हम डीएम साहब का घेराव करने के लिए पहुंचे। डीएम साहब हमारे जिले के अधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, हम बता रहे हैं कि नोएडा प्राधिकरण से जो हमारे करार है और एनटीपीसी दादरी से जो करार है, उन करारों को पूर्ण कराने के लिए आए। एनटीपीसी दादरी पर माताएं बहनें हमारी पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से वहाँ बैठी हुई है, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं हो आया नहीं। क्या कमी रह रही है कि आपके पास समस्याओं का समाधान? अधिकारियों की मानसिकता में और सरकार में सरकार दिशा निर्देश पूर्ण तरह से अच्छी तरह से करे और वहाँ अधिकारी इसका पालन करें तो कार्य होने में कोई देरी नहीं है। लेकिन अधिकारियों की मानसिकता में बहुत तरह की कमी है, वो कार्य करने को राजी नहीं। अब कब तक घेराव करते रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कितने किसान हैं, कितने? हम एनटीपीसी के गांव जैतवारपुर से आए हुए हैं और हमारी मांगे जो एनटीपीसी ने हमसे करार किए थे, हमारी जमीन ले ली 64%, 10.7% मुआवजा हमें आज तक नहीं दिया। ना ही नौकरी दी और ना ही हमें जो उन्होंने कहा था कि 6-6 किलोमीटर तक बिजली फ्री देंगे, ना बिजली फ्री दी। और हमारे माता बहन, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, आज हमें 1 महीना होने को जा रहा है, आज तक कोई ना तो विधायक आया, ना कोई सांसद आया है। हमारी मांगे जायज है और करार में उन्होंने लिखा हुआ है। अब लोकसभा चुनाव भी आगे, नेता फिर आएंगे। चुनाव नेता आएंगे तो आपका उनको सबक सिखा दिया जाएगा और उनके गले में जूते वाला हमारे माता बहनें और बच्चे सब ये वोट की जगह वोट डालेंगे अगर उन्होंने हमारे करार पूरा नहीं किया। हमारी मांगे कड़ाके की सर्दी में हमारे कई मजदूर और नौजवान साथी जो हमारे हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो कई बार बीमार हो गए, हॉस्पिटल से आते हैं और जाते हैं और एक मौत भी हो गई। एक हमारे साथी नहीं कल फांसी लगा ली इसी को देखते हुए। इसका आज घेराव कर रहे हैं। आज डीएम साहब महोदय जी का, हम जो जिलाधिकारी महोदय जी का आज हम घेराव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास परसों भी हमारी वार्ता हुई, कोई वार्ता हुई सकारात्मक वार्ता नहीं रही हमारी, जिससे हम दुखित होकर, पीड़ित होकर फिर हमने ये निर्णय लिया, आदरणीय हमारे राष्ट्राध्यक्ष सुखबीर खलीफा जी ने, कि एनटीपीसी से प्रभावित किसान नवेड़ा के 81 गांव दोनों मिलकर हम डीएम साहब से ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सूचित करेंगे कि कहता हमारा मांग पूरी करें, नहीं तो हम जो जल्दी ही प्राधिकरण को भी तालाबंदी करने का काम करेंगे, एनटीपीसी का गेट भी बंद कर तालाबंदी करने का काम करेंगे। किसी प्रकार से भी जो भी हमें करना होगा वो करेंगे। अब जल्दी ही हम इस सप्ताह में हम जो डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे सांसद हैं, उनका भी घेराव करने का काम करेंगे और उसके बाद जो भी हमें उचित होगा, जो किसान निर्णय लेंगे उसके साथ, क्योंकि हम बहुत काफी लंबा समय हो गया लड़ाई लड़ते 5 साल इसे नवेड़ा प्राधिकरण को लड़ाई लड़ते हो गया और लगभग 3 साल एनटीपीसी से हो गए। तो क्योंकि एनटीपीसी ना सुनने को तैयार है, क्योंकि इसमें सरकार का कोई सहभागिता नहीं, ना कोई विधायक ना सांसद सुनने को तैयार नहीं है। अब इनके घर पे ही बैठेंगे जाके, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, रात दिन अनशन करना पड़े, वहां पर बैठना पड़े, जो भी क्रिया होगी हम करेंगे। इसके लिए किस मांग को लेकर कर रहे हैं और कहाँ पैदल मार्च कर रहे हैं? हम नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी दोनों को लेकर हम डीएम साहब को ये बताने जा रहे हैं अभी हम कि ये दोनों संस्थान अलोकतांत्रिक हो चुके हैं और किसानों की बात को सही रूप में सुनने को तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर हर कीमत देने को तैयार है, परंतु हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे दिल्ली कूच करना हो। निश्चित तौर पर चाहे भाई हमें बहुत जल्दी हम
नोएडा प्राधिकरण बंद करना हो, चाहे एनटीपीसी बंद करनी हो, सब कुछ करेंगे। किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे निश्चित क्या तौर क्या मांगे हैं और कितने का वो किसान है सामने? हमारी रोकी भी है ना अभी, देखो रोको, ये अभी हमारी मांग है कुछ नहीं है। हमारे करार थे जो नोएडा प्राधिकरण में जो बोर्ड में पास हो चुके हैं, चाहे वो 10% का मैटर हो, चाहे वो आबादी का मैटर हो, विस्तारण का, चाहे वो कॉमर्शियल गतिविधि का मैटर हो, सारे मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं। ऐसे ही एनटीपीसी में भी डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और कमेटी ने, हम कह रहे हैं भाई किसानों की बात मत मानो, जो बात तय हो चुकी है, जो कमेटी ने जो सिफारिश करी है आप उसको मान लो। तो पूरी तरह से अभी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए अब इनकी बंद करने की बारी आ गई है निश्चित तौर पर।